गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आप इसको डेली पढ़ रहे होंगे और डेली फॉलो कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आपसे अनुरोध है अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये सऊदी अरब ने की है। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की गई। G20 ग्रुप ऑफ 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्य इसका जो G20 का हेडक्वार्टर मैक्सिको में है और भारत G20 का हिस्सा है। ठीक है, ये विकासशील देशों और यूरोपीय संघ का एक संगठन है। डॉक्टर खावला अलरोमेथी 3 दिन में 7 महाद्वीप की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। ये किस देश की रहने वाली हैं? जी, ये संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली हैं। ठीक, डॉक्टर खावला अलरोमेथी ने 3 दिन 14 घंटे और 46 मिनट 48 सेकंड में 7 महाद्वीप की यात्रा कर के विश्व की पहली महिला बन गई है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसका अबू धाबी है। इसकी करेंसी है दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और बुर्ज खलीफा भी यहीं पे है, जिसे विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहते हैं। और साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय भी यूएई में ही है। ठीक है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली। ठीक, और भारत में जितनी भी एयरपोर्ट हैं इसे एएआई रेगुलेट करता है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1 अप्रैल 1995 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके अरविंद सिंह। मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड ने 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य को चुना है। समुद्र के किनारे के राज्यों में उड़ीसा, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी के राज्यों में असम और मैदानी राज्यों में इनलैंड स्टेट की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को वेस्ट स्टेट चुना गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा के 80 सीटें, राज्यसभा के 31 और विधानसभा के 404। एक पड़ोसी देश नेपाल है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करना और विश्व में टेलीविज़न की भूमिका को प्रोत्साहित करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। किन 2 देशों की साझेदारियों को 2019 का ओईसीडी म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये भारत और जापान को। ठीक है, ओईसीडी यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यह पुरस्कार भारत में व्यापार करने वाली जापानी कंपनियों के लिए कर निश्चितता और प्रभावकारी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए दिया गया है। फूड डिलीवरी स्टार्टअप ब्रांड भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर बने जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं रवि किशन। ठीक, रवि किशन भारतीय अभिनेता और वर्तमान में गोरखपुर से लोकसभा सदस्य हैं। भारत को अपना 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? तो ये बोइंग से हुआ है। ठीक, समुद्र में निगरानी के लिए इस विमान को दुनिया का बेहतरीन विमान माना गया जाता है। यह लंबी दूरी से पनडुब्बी युद्धपोत पर निगरानी रख सकता है। इस विमान की मदद से पूरे हिंद महासागर में हर हलचल पर नौसेना नज़र रखी जा सकती है। बोइंग अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो हवाई जहाज, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट बनाती है। मुख्यालय शिकागो अमेरिका में है। अध्यक्ष हैं इसके लेरी
केलनेर और सीईओ हैं डेव केलहोन। हेल्थ केयर ब्रांड वीज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये विराट कोहली, ठीक है, वाइज या वीज जो भी पढ़ सकते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और कैप्टन है, ठीक। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो ये रामचंद्र गुहा, ये एक इतिहासकार है। किस राज्य ने YSR चेयुथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था। अमरावती इसकी राजधानी है, वर्तमान में हैदराबाद है, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, YS कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा के 25, राज्यसभा के 11 और विधानसभा के 175 सीटें। 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध और जो कृष्णा नदी पर है, और साथ में नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा, जो सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा है, यानी दूसरी, ठीक। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश। किस कंपनी ने इंडियाज ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस 2020 से सम्मानित किया गया? माफ कीजिए, किस कंपनी को इंडियाज ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया है एमवे को। एमवे अमेरिकी कंपनी है जो स्वास्थ्य, सौंदर्य और घरेलू देखभाल उत्पाद को बेचती है। 9 नवंबर 1959 को इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय अमेरिका में है और सीईओ है मिलिंद पंत। संस्थापक है रिचर्ड डेवोस जे वॉन एंडल। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो IIT दिल्ली। टॉप 3 नाम हैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये टॉप 3 नाम है। IIT दिल्ली इस रैंकिंग में 27वां स्थान, मतलब जो IIT दिल्ली है वो 27वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को फ्रेंच HR कंसल्टेंसी ग्रुप इमर्जिंग एंड टाइम्स हायर ने जारी किया है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश में जर्मनी, चीन और दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहे हैं। और भारत ने इस रैंकिंग में भारत को 15वां स्थान मिला है, ठीक है। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाए? 21 नवंबर। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आजीविका तथा महासागरीय पारिस्थितिकीय तंत्र को सुनिश्चित करना है। 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता है? तो ये एर्लिंग हॉलैंड है, ठीक है। एर्लिंग हॉलैंड नॉर्वे देश के फुटबॉलर हैं। एर्लिंग हॉलैंड को ये पुरस्कार 2019-20 में 44 गोल करने के लिए प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इटालियन न्यूज़पेपर टुटोस्पोर्ट ने प्रदान किया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कोल, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कोल को माना जाता है। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें उत्तराखंड की मूल जाति माना है तथा इनके अनुसार यह उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है। साहित्य ग्रंथों में कोल जाति को मुंड और सवर नाम से संबोधित किया है। कोल जाति प्राकृतिक पूजा में विश्वास करती थी तथा यह मुंडा भाषा परिवार से संबंधित थी। भाषाविद जॉर्ज गियर्सन ने उत्तराखंड में चावल की खेती करने का श्रेय कोल जाति को दिया है, ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आपका दिन शुभ हो।